शकरपुर में हफ्ते भर से बंद पड़ा है मोहल्ला क्लिनिक। स्थानीय लोगों को नहीं मिल रही क्लिनिक की सुविधाएं। लोगों ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में नहीं चल रही योगा क्लासेस। दिल्ली सरकार का आरोप, एलजी ने रोकी फाइल। आप एमएलए एसके बग्गा का कहना, जनता को हो रहा है नुकसान। आप नेता अतुल गुप्ता ने एलजी के फैसले को बताया अफसोसजनक। नर्सरी की ईडब्ल्यूएस सीटों पर 10 फरवरी से दाखिला प्रक्रिया शुरू। आवेदन के लिए अभिभावकों को मिलेगा 15 दिन का समय। 1523 स्कूलों में लगभग 31,000 ईडब्ल्यूएस की सीटें आरक्षित। लापता हुई छात्रा को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। जगतपुर इलाके में 8 वर्षीय छात्रा हुई थी लापता। सीसीटीवी फुटेज से किया गया रास्ते का अध्ययन। भजनपुरा पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल फोन, एलईडी और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक लोगों की सुविधाओं के लिए शुरू किए थे ताकि लोग कई प्रकार के टेस्ट करवा सकें और सभी बेसिक दवाइयों का लाभ उठा सकें। अब जहां दिल्ली में कई मोहल्ला क्लिनिकों को डिजिटलाइज करने का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में मोहल्ला क्लिनिक पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से बंद पड़ा है। स्थानीय लोग यहाँ हर रोज इस आस में आते हैं कि उन्हें इलाज मिल सकेगा, लेकिन खाली हाथ ही लौट जाते हैं। इलाज तो दूर की बात, बल्कि मोहल्ला क्लिनिक ही बंद पड़ा है। यहाँ गंदगी का भी अंबार लग गया है, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार नई नई नीतियां लाकर उन्हें सफल बनाने का दावा करती है, लेकिन यहाँ की स्थिति बेहद खराब है, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। देखिए सर, 1 हफ्ते से प्रतिदिन लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सुबह आते हैं और ये जो क्लिनिक है ये बंद मिलता है। लोग इस आशा के साथ आते हैं कि निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ताला लगा मिलता है। 8 बजे से सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलने का समय है इसका, लेकिन ये बंद ही मिलता है। ये है केजरीवाल जी की वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, जिसका दावा केजरीवाल जी करते हैं। कहा जाता है कि इस लक्ष्मी नगर विधानसभा में और भी ललिता पार्क में एक मोहल्ला क्लिनिक है, गणेश नगर में पांडवनगर गणेश नगर कॉम्प्लेक्स में मोहल्ला क्लिनिक है। उन पर भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दवाई लेने आए थे जी, जब आते हैं बंद रहता है। ये 3-4 दिन से आ रहे हैं। यहाँ है कोई नहीं, बंद पड़ा सर, ना कोई मैसेज है ना कोई बोर्ड लगा हुआ। हाँ, बंद है। 1 हफ्ते से बंद है। नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगाया उन्होंने, ना नोटिस है, ना बिना वजह बंद कर दिया। बिना वजह बंद करा। दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही दिल्ली की योगशाला योजना बंद हो गई है। सरकार की इस योजना के तहत दिल्ली में लोगों को दिल्ली सरकार योग टीचर मुहैया कराती थी और लोग मुफ्त में योगा की ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अब ये योगा क्लासेस बंद पड़ी हैं। इसी संबंध में जब हमने आप नेता अतुल गुप्ता और आप एमएलए एसके बग्गा से बात की, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के एलजी ने इसे बंद कर दिया है। वो हर फाइल इसी तरह बंद कर देते हैं, जिससे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आप नेता अतुल गुप्ता का भी यही कहना था कि दिल्ली के एलजी का ये बहुत अफसोसजनक फैसला है, क्योंकि एलजी चाहते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा इस लिए गए फैसले से दिल्ली की जनता को वंचित रखा जाए। दिल्ली के राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने दिल्ली में योगा की क्लासेस बंद कर दी। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक फैसला है। ऐसा करने से जो दिल्ली की जनता को जो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा था, पार्किंग के अंदर जो योगा की क्लासेस चल रही थी, वो दिल्ली में आज से बंद हो जाएंगी। पूरा का पूरा देश और पूरा विश्व योगा को चाहता है कि योगा ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन हमारे एलजी साहब चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को दिल्ली के सरकार के द्वारा किए जाने वाले इस कार्य से वंचित रखा जाए। और उनका जो प्रयोजन सिर्फ एक ही है कि दिल्ली के योगा की टीचर की जो तनख्वाह है जो दिल्ली सरकार को देती है, वह दिल्ली सरकार को ना देगी। मेरा दिल्ली की जनता की तरफ से एलजी साहब से अनुरोध है कि अपने इस फैसले पर दोबारा से पुनर्विचार करें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने योगा की क्लासेस स्टार्ट कराई थी, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था।
निरोगी काया तो तभी देश की हम सेवा कर पाएंगे। इसको एलजी साहब ने बंद कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर फाइल को ये बंद करते जा रहे हैं। इससे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। और इस योगा से लोगों को इतना फ़ायदा था, जिनके पास पैसे नहीं थे बेचारों के पास, योगा क्लास फ्री अटेंड करते थे। टीचर्स लगा रखे थे हमने। ये जगह जगह पर दिल्ली में हज़ारों जगह कैंप चल रहे थे। लोगों को फ़ायदा हो रहा था। सुबह उठकर लोग योगा करने जाते थे। शिक्षा निदेशालय ने लंबे इंतजार के बाद निजी स्कूलों में एकेडमिक सेशन 2023 और 24 में आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के बच्चों की 25% सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया की घोषणा की। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए 25% सीटों पर ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत 10 फरवरी से होने जा रही है। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को 15 दिन का समय मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी को समाप्त होगी। दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ 3 मार्च को निकाला जाएगा। इसी कड़ी में प्राइवेट स्कूल एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष आरसी जैन ने बताया कि इस बार दिल्ली में 1523 स्कूलों में लगभग 31,000 सीटें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखी गई हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक आप ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए दाखिले के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली सरकार की वेबसाइट के ऊपर। जिसके बाद 3 मार्च को दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन ड्रा निकालेगी और वो अभिभावक जो इस प्रकार से अपने बच्चों को ईडब्ल्यूएस में दाखिला दिलाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है वो अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वो फॉर्म भरने से पहले अपने सभी पेपर्स पूरे कर लें। पहला तो ये है कि उनकी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। जो SC ST है उनके लिए इनकम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा ये है कि प्रयास ये करें घर के नज़दीक ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपके आने का चांस ज़्यादा रहेगा। इस बार दिल्ली सरकार ने एक आदेश बहुत अच्छा दिया है कि आप जब आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो आपको आधार कार्ड अपना बच्चे का देना पड़ेगा। जिन बच्चों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, माँ बाप को आधार कार्ड भी बनवा लें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट भी बनवा लें। और आप दिल्ली में कब से रहते हैं उसके लिए आपके पास या तो राशन कार्ड होना चाहिए या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए ताकि आप 3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। इसके लिए माँ बाप अभी से इसकी तैयारी करें। दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है और अब बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क भी नजर आ रही है। ताज़ा मामला पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके का है, जहां ट्यूशन के लिए निकली एक 8 वर्षीय छात्रा लापता हो गई थी। छात्रा के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज से उसके रास्ते का अध्ययन किया गया। इस दौरान करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर छात्रा मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया। दिल्ली में चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से मोबाइल फोन, 3 LED, 7 ब्लूटूथ और वारदात में इस्तेमाल एक ऑटो भी बरामद किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि 4 फरवरी को भजनपुरा मार्केट में एक मोबाइल शोरूम में चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता अजीजुर रहमान ने बताया कि वो शोरूम बंद करके घर चले गए थे। अगले दिन शोरूम के शटर का ताला टूटा हुआ मिला और सारा सामान चोरी हो गया। कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की गई और उसको गिरफ्तार किया गया। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी दिल्ली में तेजी से काम चल रहा है। इसी शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एमसीडी विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शाहदरा के डीसी संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि जिस तरीके से सड़क पर रेहड़ी पटरी वाले खड़े रहते हैं उनको हटाया जा रहा है। साथ ही मेट्रो के पिलर या दीवारों पर जो पोस्टर लगे हैं उनको भी हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एमसीडी का बुलडोजर अब जगह जगह देखने को मिल रहा है। एमसीडी का बुलडोजर भजनपुरा, यमुना विहार जैसे कई इलाकों में चलाया गया है। दीवारों, मेट्रो पिलर आदि पर चिपके पोस्टर, चौराहों पर लगे गैर जरूरी होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। कूड़े और मलबे की साफ सफाई कराई जा रही है। सभी डीसी जोन को और डीएम्स को ये कहा गया है कि जो पब्लिक लैंड है उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। खास करके रोड पर जो दोनों टाइप के अतिक्रमण हैं, कुछ तो टेम्प्रोरी अतिक्रमण है जिसमें रेहड़ी वाले, खेमचे वाले बैठे हुए हैं, रिक्शे वाले हैं, और कुछ लोगों ने अपने दुकानों को आगे बढ़ा लिया है।
तो हम दोनों तरह के अतिक्रमण रिमूवल कर रहे हैं। तत्काल हमारा प्रोग्राम फरवरी तक है, 28 फरवरी तक। हम लोग उसमें वॉल ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पोस्टर G20 के स्पेशल पोस्टर लगा रहे हैं हम लोग। मेट्रो पिलर पर भी, फ्लाईओवर पर, अंडरपास पर, या जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग है हम उसको ब्यूटिफाई कर रहे हैं। आज हम लोगों ने भजनपुरा में एक्शन लिया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अधिकतर खराब ही रहता है। प्रदूषण की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बना रहता है। लेकिन इस बीच केजरीवाल सरकार केवल अपनी ही पीठ थपथपाती नजर आ रही है कि हमने दिल्ली की हवा सुधार दी। जब हमने इस मुद्दे पर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि अगर सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण में कमी आई है तो वो केवल एक झूठ है, क्योंकि आज भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। साथ ही लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। लोगों का कहना है कि हमें प्रदूषण से किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। देखिए, पॉल्यूशन पे नियंत्रण अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। सभी लोग बीमारी दिख रहे हैं जगह जगह, और पॉल्यूशन ही इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि सभी को खांसी है, इस तरह का परेशानियों में दिख रहे हैं लोग। पॉल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे आसपास अभी भी 250 से ऊपर है AQI लेवल, तो पॉल्यूशन कम होता तो नज़र नहीं आ रहा है। इसको हम ये नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं वेदर, चेंज ऑफ वेदर भी इसका कारण हो सकता है। मौसम के बदलने पर भी थोड़ा पॉल्यूशन पे हो सकता है असर पड़े, पर ऐसी कोई नीतियाँ नज़र नहीं आ रही जिनसे हमें पॉल्यूशन कहीं कम होता नज़र आ रहा हो। पॉल्यूशन को लेके कुछ राहत मिलती हुई नज़र तो नहीं आ रही है, क्योंकि इस पॉल्यूशन की वजह से अभी काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। मेरे खुद के घर में भी अभी मम्मी पापा मतलब खांसी से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है ऐसी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और हमें सामना भी करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी काफ़ी राहत आई है ऐसे पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि अभी जो ऐसे हवा में जो इतने धूल मिट्टियाँ उड़ रही है और उसकी वजह से भी तो काफ़ी हमें लगता नहीं है कि और कुछ हो सकता है आगे। वो सरकार तो कह रही है, लेकिन वो कुछ सिर्फ कुछ क्षेत्र में हो रहा है या कुछ जगहों पर हो रहा है। अब हम सारी, ऐसा तो है नहीं हम एक ही जगह हैं, हम आते जाते रहते हैं, हम रास्ते बदलते रहते हैं, हम जगहें बदलते रहते हैं, तो हर जगह नहीं है वो चीज़ें। नहीं जी, पोल्यूशन पर कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कहा गया है सब बेकार है, सब झूठी बातें हैं। हमें तो कुछ दिखता नहीं है सर इसका। पूरा पोल्यूशन है जी, जितना भी देखो आप इंडेक्स देख लो, AQI डेली देख लो, पेपर में न्यूज़ में लगातार आ रहा है। सबको परेशानी हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, लोगों के परेशानी इतनी हो रही है कि पूछो मत। कांतीनगर की पूर्व निगम पार्षद कंचन महेश्वरी ने समस्त क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रवासी नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आज इस कैंप का 9वां दिन है और रोजाना के यहाँ 100 से 125 लोग आ रहे हैं। ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व पार्षद कंचन महेश्वरी ने कहा कि अगर लोगों का सहयोग मिला तो इसी तरह आगे भी कैंप लगाए जाएंगे। इस आधार कार्ड कैंप में लोग मोबाइल नंबर ऐड करवा सकते हैं, घर के पते को सही करवा सकते हैं। ऐसी तमाम सुविधा अब लोगों को मिल रही है। वहीं जब हमने आम जनता से बात की तो लोग भी कंचन महेश्वरी के काम से बेहद संतुष्ट नजर आए। ये 1 तारीख से कैंप लगा था और रोजाना के जो है 100 से 125 लोग यहाँ पे आते हैं और संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके अंदर आधार कार्ड में अपडेट, नया आधार कार्ड बनना और जो भी आधार कार्ड की कमियां रह गई हैं, किसी को एड्रेस चेंज कराना है, किसी को फ़ोन नंबर डलवाना है, वो सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है और 15 तारीख तक ये कैंप अभी है और इसको आगे अगर लोगों का सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहा तो हम इसको मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा और मैं कंचन जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लोगों की भलाई के लिए। ये बहुत इजी है, बड़े टाइमली और अच्छा काम हो रहा है, बहुत इजी हो रहा है। इससे एक तो पूर्व निगम पार्षद जी का धन्यवाद जो उन्होंने कैंप लगाए थे, जिससे यहाँ के जो रहने वाले क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी सुविधा मिली। जो बाहर अपडेट के पैसे जो 300 400 रुपये बाहर ले लेते हैं वो केवल यहाँ पे गवर्नमेंट फीस पे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। पूर्वी दिल्ली के शादरा इलाके की मेन रोड के बीचों बीच होल खुला हुआ है, जिसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये सड़क GT रोड से होकर निकल कर जाती है। साथ ही यहाँ मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन फिर भी सड़क के बीचों बीच ये समस्या खड़ी है। जब हम वहाँ हालातों का जायजा लेने पहुंचे तो हाल इतना बुरा था कि सामने ही एक हादसा देखने को मिला और हादसे के बाद लोगों ने ही मिलकर वहाँ बैरिकेड्स लगाए, जिससे दोबारा कोई हादसा ना हो सके। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे रात के समय में भी काफ़ी परेशानी हो रही है।
साथ ही लोगों ने पीडब्ल्यूडी से इस समस्या को जल्द ही सुधारने की मांग की है। हाईवे रोड है ये, एक तरीके से लिंक रोड में हाईवे रोड है, क्योंकि जीटी रोड से अंदर जाने वाला भोलानाथ नगर बाबूराम स्कूल की तरफ जाने वाला ये रोड है। इस पर आए दिन ये परेशानी होती रहती है। ये कई बार हमने इस पर अफसर अधिकारियों से कह के, पीडब्ल्यूडी वालों से कह के इसे ठीक कराया है, इस पर लोहे की पत्तियां डलवाई हैं, लेकिन अब ये आलम हो गया कि कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई नेता, ना अभिनेता, ना कोई अफसर। हादसा अभी कल ही एक गाड़ी एक पलटी है और कुछ बच्चे हैं, तो चोट लग सकती है, कोई हादसा बड़ा भी हो सकता है, यानी कि किसी बच्चे की जान भी जा सकती है अगर गाड़ी पलटती है। तो इससे पहले मैं शासन प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे ठीक कराएं, परमानेंट ठीक कराएं। काम तो करते ही नहीं, पैसे नोट खाने वाले काम कोई नहीं करता। इसमें सरिया गार्डर लग जाए अच्छी तरह पक्का हो जाएगा। मतलब 10 बार बन चुका है, जो भी यानी कि गाड़ी आती है पलट जाती है। कल भी एक बच्चा बचा है। अच्छा, बच्चे को कुछ हो जाए उसको हर्जाना फटाफट गवर्नमेंट दे देगी। मैडम ये मेन रोड भोलानाथ नगर है और मैं क्या कहूँ, मेन रोड क्या है कि सबसे बड़ा रास्ता जो शादरे में एंट्री करने का वो यही रास्ता है। यहाँ पे ये गड्ढा मेरे ख्याल से 50 बार प्रधान जी के अथक प्रयासों से काम कराया गया, लेकिन काम वो आते हैं छुटपुट करके चले जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो परमानेंट काम कर जाए। इसका हल है, लेकिन वो करके नहीं जाते। क्यों? बस खाली खाना पूर्ति हो रही है। और जबकि पता है कि मेरे हिसाब से हजारों लोग डेली मेट्रो से यात्री करने वाले, विश्वास नगर हो, भोलानाथ नगर हो, बिहारी कॉलोनी हो, डेली यहाँ से लड़कियाँ भी बच्चे भी सब निकलते हैं और इसमें लोग गिरते भी है, चोटें भी लगती है, सब कुछ है। मैडम ये तो खुला ही हुआ है, तो कम से कम महीना भर से ऊपर हो गया। कंप्लेंट भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अखबारों में आ चुका है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जितने भी आदि ये देखिए आपके सामने हुआ अब बेचारे लग जाए, कौन जिम्मेवार है? अब देखिए मैडम आपके सामने, अब तो आप भी यही हो, कितना तगड़ा हादसा वो मेरे हिसाब से अगर यहाँ 2 आदमी उसे पकड़ने वाले ना होते तो क्या पता उसका सर भी फट सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। ये आपने खुद देखा। अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है, जिसे देखते हुए युवाओं में काफ़ी क्रेज नजर आता है। वैलेंटाइन वीक में आमतौर पर देखा जाता है कि फूलों की बिक्रियों में काफ़ी इजाफा होता है और इस वजह से फूल काफ़ी महंगे बिकते हैं। इसे देखते हुए हमने पूर्वी दिल्ली के फूल विक्रेताओं से बात की तो उनका कहना था कि अभी बिक्री में इतना इजाफा नहीं हुआ है। वैलेंटाइन डे वाले दिन फूलों की बिक्री ज़्यादा होती है। अभी हम उसे देखते हुए तैयारियां कर रहे हैं। इस हफ्ते में गुलाब के फूलों की बिक्री दुगनी से भी ज़्यादा हो जाती है। अभी तो एक गुलाब के फूल की कीमत लगभग 30 रुपये तक है, लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन ये 100 रुपये तक महंगा बिकता है। ज़्यादातर रोज से ज़्यादा खोजने आते हैं और बुक्के तो है ही है। अभी वैलेंटाइन नहीं तैयारी है, कम से कम गुलाब 100 रुपये के बिकता है वैलेंटाइन में। नॉर्मल ऐसी 20-30 ऐसी नॉर्मल रेट है। मंडी में भी इस बार महंगा फूल है, अगले साल से महंगा है। खरीदने आ रहे हैं, अभी महंगा चल रहा है। अभी ये 30 रुपये, वैलेंटाइन में हो जाएगा 50-60 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये। मंडी में महंगा चल रहा है अभी, 300-400 रुपये बंडल अभी। हाँ, दिखता थोड़ा बहुत। जीटीबी थाने की पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी दीपक और राहुल से मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी अंबेडकर गेट के पास वारदात की फिराक में घूम रहे थे। जब उन्होंने पुलिस को देखा तो वो भागने लगे, लेकिन 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने उनको दबोच लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद हुआ। जांच के बाद पता चला कि उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।